गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं नया जीएस जीके जो कि आपका होगा नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी आपके नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं सभी में ये यूज होगा। देखिए, सबसे पहले इंडियन ऑयल, ये इंडियन है। इंडियन ऑयल भारत ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL चेयरमैन कौन है? वी सतीश कुमार। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, करंट हेड कोच ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम गौतम गंभीर। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट कौन हुए हैं? के संजय मूर्ति। इसके बाद वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसिस्को बैरियोन। इसके बाद भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राजीव खन्ना। DGAFMS मेडिकल सर्विस के हेड कौन बने हैं? सर्जन वाइस एडमायरल आरती सैरिन। सर्जन वाइस एडमायरल आरती सैरिन। RBI 26वां गवर्नर कौन बना है? संजय मल्होत्रा। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूरोग्रिप टायर्स के कौन बने हैं? MS धोनी। यूरोग्रिप टायर्स के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो MS धोनी को बनाया गया है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस। ठीक है। इसके बाद है आपका ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड टूरिज्म का सोनू सूद बने हैं। ठीक है। थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर जो है टूरिज्म के वो सोनू सूद हैं। इसके बाद खो खो वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने हैं। स्टार मिशन स्टेट मिशन डायरेक्टर ऑफ NHM विनय गोयल हैं। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में अरुण चावला को चुना गया है। नेपाल एम्बेसडर टू इंडिया डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा बने हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर। थर्ड नंबर का जो है महासागर वो है हिंद महासागर। ठीक है। इसके बाद है सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक, जहाँ कॉफ़ी उत्पादक होता है, ब्राज़ील। इसके बाद आपका लैंड लॉक्ड कंट्रीज जो है वो स्विट्ज़रलैंड है। सेन नदी फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर बहती है। ठीक है। जो सेन नदी है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर बहती है, सेन नदी। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इसके बाद है आपका, देखिए, सबसे अधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? पैपुआ न्यू गिनिया में। ठीक है। 850 भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे अधिक भाषाएं पैपुआ न्यू गिनिया में बोली जाती हैं 850। सेकंड नंबर पे इंडिया में बोली जाती हैं 780। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज है। ठीक है। सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो एडीज है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। लाल ग्रह मार्स मंगल आयरन की वजह से होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन है, इसकी वजह से लाल ग्रह जो है वो मार्स मंगल होता है। सबसे अधिक चंद्रमा जुपिटर बृहस्पति लार्जेस्ट प्लानट पे देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक चंद्रमा जो है वो जुपिटर के हैं, मतलब जो आपका बृहस्पति ग्रह है उसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा पाए जाते हैं। सबसे बड़ा पिंड लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट सन है। ठीक है। ये एक पिंड है सन, सूरज। इसके बाद प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को पाया जाता है, कहा जाता है क्या? प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अर्थ, जो सबसे पहले अर्थ पे मिला था। ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले जो गैस मिली थी जो वो नाइट्रोजन थी, इसलिए इसको प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कहा जाता है। मोस्ट एब्यूटेंट एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। पृथ्वी का जुड़वा किसको कहा जाता है? वीनस को। वीनस जो है उसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। पृथ्वी की कौन सी परत ठोस लोहे और निकल से बना है? इनर लेयर। इनर लेयर जो है पृथ्वी की वो ठोस लोहे से और निकल से बनी है। निकल एक पदार्थ है। वेस्ट बंगाल सबसे अधिक देशों के सीमा सामना करता है। ठीक है। जो हमारा इंडिया का वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है वो अदर देशों से सबसे ज़्यादा सीमा को साझा करता है, मतलब उसकी सीमा से सबसे ज़्यादा दूसरे देश लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है वेस्ट बंगाल की। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं पंजाब और राजस्थान। जो पाकिस्तान की सीमा के साथ में साझा करते हैं वो पंजाब और राजस्थान है। यूपी सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है। सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो करता है वो गुजरात करता है। ठीक है। इसके बाद स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद चाइना। हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ जो आपका सीमा साझा करता है वो
क्या कौन करता है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद है विच इंडस वैली साइट इज़ फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड। ठीक, लोथल। ठीक है, विच इंडियन वैली साइट इज़ फेमस, ये लोथल के लिए जो फेमस वैली है वो कहाँ पे है? इंडस वैली साइट पर। इसके बाद वाटर रिजर्वोयर धोलावीरा गुजरात में है, जहाँ पे वाटर का रिजर्वोयर होता है। सिंधु घाटी सभ्यता ने कौन सी लिपि का प्रयोग किया था? इंडस स्क्रिप्ट का, मतलब सिंधु लिपि का प्रयोग किया था, इंडस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। इसके बाद है आपका विच बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल्स इन इंडिया। ठीक है, पानीपत की लड़ाई जो है वो बाबर मोहम्मद इब्राहिम लोदी में ने की थी। ठीक है, पानीपत की लड़ाई। विच बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुगल्स, मतलब मुगल का साम्राज्य कब से शुरू हुआ था? ठीक है, मुगल जो राजा थे उनका साम्राज्य कब से शुरू हुआ था? पानीपत की लड़ाई से। पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? बाबर के बीच में और मोहम्मद इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इसके बाद है गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध मनोज कुमार एंड 4 अप्रैल को निधन हो गया है। ठीक है, जो देशभक्ति के गानों के लिए प्रसिद्ध थे मनोज कुमार, जिनकी क्रांति के ऊपर बहुत सारी मूवियाँ बनी हैं, उनका 4 अप्रैल को निधन हो गया था 87 एज में। ठीक है, मनोज कुमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोज कुमार आपने देखा होगा कि क्रांति मूवी में भी वो थे और जो उन्होंने ज़्यादातर क्रांति के ऊपर ही फिल्में और गाने बनाए हैं। जैसे आपने एक जो फेमस गाना है वो मनोज कुमार का, मेरी देश की मिट्टी सोना उगले, ये भी मनोज कुमार का ऊपर ही फिल्माया गया था। तो ये इनका निधन हो गया है। कब हुआ है? 4 अप्रैल को हुआ है, 87 एज में हुआ है। भारत में नई कर व्यवस्था 24-25 के तहत अधिक वार्षिक आय सीमा क्या है जिसके तहत कोई कर देय नहीं होगा? 12 लाख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो पहले थी वो 5 लाख या 6 लाख थी, उससे ऊपर अगर कोई इस अपने धन को स्टोर करता है तो उसको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अभी ये 12 लाख हो गई है। 12 लाख अगर आपकी इनकम है साल की तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसको मिला है? मनु भास्कर को मिला है। जीका वायरस बिलोंग टू विच वायरस फैमिली एंड इट्स क्लोजली रिलेटेड टू विच डिजीज? डेंगू। जीका वायरस डेंगू से रिलेटेड है। 2025 में लॉन्च किए गए नासा के पंच मिशन का मुख्य उद्देश्य टू स्टडी सन, कोरोना एंड सोलर विंड है। ठीक है, 2025 में जो लॉन्च किया गया था पंच मिशन किसके लिए किया गया था? टू स्टडी सन, कोरोना एंड सोलर विंड। 7 अजूबों का पार्क राजस्थान में अन्ना सागर झील को कहा जाता है। 2024 में पहली बार मानव में सफलतापूर्वक गुर्दा प्रत्यारोपण किस जानवर के गुर्दे से किया है? पिग से। ठीक है, USA में जो है वो पिग का, मतलब जो सुअर होता है उसके गुर्दे से मानव के गुर्दे को चेंज किया गया है और देखा गया है कि उसमें वो सक्सेसफुल है या नहीं है, तो वो सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, इसके बाद है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म है GDP की। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसके बाद है ग्रैमी अवार्ड फॉर त्रिवेणी एल्बम, कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? चंद्रिका टंडन को। ठीक है, इसके बाद है श्रीलंका ने पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, पहले इसमें हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स नहीं था, अभी श्रीलंका ने पहला जहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है वो कोर्स लॉन्च किया है। 2025 ICC अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप सेकंड टाइम इंडिया ने जीता है। ठीक है, 2025 का ICC अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2025 में इंडिया ने जीता है। ठीक है, इसके बाद है आपका, देखिए किसके सम्मान में अयोध्या में हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रख दिया गया? महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में। 12th इंटरनेशनल परसेप्शन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, बौद्ध सम्मेलन जिसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल परसेप्शन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2024 न्यू दिल्ली में। 75वें गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों। कपूरबी ठाकुर को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत रत्न। ठीक है, कपूरबी ठाकुर जो थे उनको मरने के बाद मिला है भारत रत्न अवार्ड। प्रधानमंत्री ने सूर्य उदय योजना की शुरुआत कब की है? 24 जनवरी 2024 को। 1 करोड़ घरों में रूम टॉप सोलर सिस्टम लगवाना है। ठीक है, रूफ पे जो टॉप सोलर सिस्टम लगाया जाता है, जो आपका क्या कहते हैं, सन से चार्ज होता है, जो सूरज से चार्ज होता है, वो उनका उद्देश्य है कि 1 करोड़ घरों में जो रूफ टॉप सोलर सिस्टम है वो लगवा देंगे। कनाडा के किन 2 शहरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में यह
दिन मनाने का ऐलान किया गया है, तो ओकविल और ब्रैम्पटन में, ठीक है। आईसीसी मैन ओडी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को मिला है। बायोमेडिकल अनुसंधान और दवा विकास में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किए गए ओपन झांसी अलर्ट मॉडल का नाम क्या है? बोल्ज फर्स्ट, BOLTZ, बोल्ट फर्स्ट। एजेंसी NIA लोकेटेड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है। NIA की एजेंसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके बाद है 129th अमेंडमेंट बिल, ठीक है। 129, ठीक है। अमेंडमेंट बिल 2024 आर्टिकल प्रपोज्ड हुआ है, आर्टिकल 83, 172 एंड 327, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, जो 129th अमेंडमेंट बिल है, इसमें आपका वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो घोषित किया गया है कि मतलब सब जगह जब इलेक्शन होंगे तो सेम टाइम पे होंगे और सेम पैटर्न से होंगे, ठीक है। और ये जो लिया गया है ये आर्टिकल 83, 172 और 327 से लिया गया है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट GK GS एंड करंट अफेयर्स मिक्स जो कि नर्सिंग एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक यू सो मच।